बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वाजिद, आपका बायो टीचर। आज हम इंशाल्लाह 10th क्लास की बायो का जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, यानी कि इंसानों के अंदर गैसों का तबादला, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो याद रखें स्टूडेंट, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्लांट्स के अंदर हमने गैसों का तबादला पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि प्लांट का जो हर सेल होता है वो माहौल से रिलेटेड होता है, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो गैसों का तबादला करा रहे होते हैं। जिस तरह स्टोमेटा आपने पढ़ा, लेंटिसेल्स पढ़ा, क्यूटिकल पढ़ा, ठीक है। लेकिन आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिनका हर सेल माहौल से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि उनके पास ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं जो उनमें गैसों का तबादला कराते हैं। मेरा मतलब यही है कि इंसानों में गैसों का तबादला, ह्यूमंस के अंदर गैसों का तबादला, मतलब हमारा हर सेल किसी माहौल से गैसों का तबादला नहीं कर रहा होता। हमारे अंदर सिस्टम्स है, हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं जो ये काम करवाते हैं। अगर हर सेल माहौल से तबादला करने लग जाए तो उसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, पता नहीं कितने प्रोसेस होंगे, फिर वो जाके गैसों का तबादला करेगा। उससे पहले तो हमारे जो ऑक्सीजन ज़रूरत होगी या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी होगी वो उतनी मकदार में नहीं निकल पाएगी, तो हमारे अंदर बड़ी बड़ी कम्प्लेक्सिटियाँ पैदा हो जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमंस के अंदर गैसों के तबादला कराने के लिए क्या होते हैं, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। तो याद रखें, हमारे अंदर कौन सा सिस्टम है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जिससे हम गैसों का तबादला करते हैं। हमारे अंदर होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक। इस सिस्टम के जरिए हम क्या करते होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए हम क्या करते हैं, गैसों का तबादला करते हैं। मतलब ह्यूमंस के अंदर जो गैसों का तबादला होता है वो किसके जरिए होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए होता है। इसका हर सेल माहौल से रिलेटेड नहीं होता। अच्छा, तो स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम दो मराहिल पर मुश्तमिल होता है, इसमें दो पार्ट्स आ जाते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा एयर पैसेज वे पहला होता है, एयर पैसेज वे मतलब हवा का रास्ता। ठीक। दूसरा कौन सा होता है इसका हिस्सा होता है लंग्स, मतलब हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स, ये काम करते होते हैं किसमें? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। हवा का रास्ता मतलब हमारे बॉडी में हवा कहाँ कहाँ से गुजर कर फेफड़ों में जाती है। ठीक। और जब फेफड़ों में पहुंच जाती है, लंग्स में पहुंच जाती है, तो वहां ब्लड में कैसे जाती है। तो ये जो सिस्टम काम कर रहा होता है इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह एयर पैसेज वे को पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको इंशाल्लाह दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट आज आपको इसका मैं पढ़ा दूंगा। तो स्टूडेंट याद रखें, हवा का रास्ता यानी कि हवा हमारे बॉडी में कहाँ से दाखिल होती है। हवा हमारे बॉडी में हमारे नोज मतलब हमारे नाक से दाखिल होती है। ये जो नथने हैं, नॉस्ट्रिल्स है, ठीक है ना, नाक के जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ये जो दो सुराख नजर आ रहे थे, यहाँ से हवा दाखिल होती है। ये पहला पार्ट है। और कहाँ तक जाती है? हमारे लंग्स में मतलब हमारे फेफड़ों में जाती है, फिर वहाँ से ब्लड के अंदर चली जाती है। तो याद रखें, हमारा जो नाक है, नाक के अंदर एक कैविटी पाई जाती है, ठीक है ना। क्या है? हमारी कैविटी, जिसको आप क्या कहते हैं? नेजल कैविटी का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? नेजल कैविटी। ये नेजल कैविटी हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है आपके बुक के अंदर कि हमारे नोज के अंदर यानी कोई चीज़ है जिसको आप क्या कहते हैं? नेजल कैविटी कहते हैं। अब नेजल कैविटी के अंदर दो चीज़ें पाई जाती जो बेसिक है। वो दो चीज़ें कौन सी है? हमारे हेयर है, यानी कि बाल के, यानी कि हमारे नाक के अंदर बाल है। इसके अलावा म्यूकस है। अब उनका फंक्शन भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहले हम नॉस्ट्रिल्स की स्टडी करने से पहले नेजल कैविटी की स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। नेजल कैविटी क्या होती है? देखें, नेजल कैविटी, तो इसका आप यूं लिखेंगे, नोज इनक्लोजिस a cavity called nasal cavity, यानी कि हमारे नाक के अंदर, हमारे नोज के अंदर एक कैविटी बंद है, एक खला बंद है, जिसका नाम आप क्या देते होते हैं? नेजल कैविटी का नाम देते हैं। तो उम्मीद है कि नेजल कैविटी आपको समझ आ गई होगी कि हमारे नाक के अंदर क्या है? एक खला बंद है,
ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, नेजल कैविटी कहते हैं, अंदर वाला पार्ट जो होता है। तो स्टूडेंट अब नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं, नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स देखें, अब यहीं से हम बात आगे लेकर जाएंगे। कहता है कि नेजल कैविटी, नेजल कैविटी ओपन्स, ओपन्स आउटसाइड, यानी कि बाहर की तरफ खुलती है, आउटसाइड थ्रू, थ्रू ओपनिंग, ओपनिंग कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स। याद रखें स्टूडेंट, ये जो हमारी नेजल कैविटी है अंदर की जानिब, ये बाहर की तरफ नॉस्ट्रिल्स के जरिए खुल रही है, नथनों के जरिए खुल रही है। इसी को हम क्या कहते हैं, जिन सुराखों के जरिए वो खुल रही होती है नेजल कैविटी, इसी को हम नॉस्ट्रिल्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, नॉस्ट्रिल्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट याद रख लें, नेजल कैविटी के अंदर मैंने अभी आपको बताया है दो मेन चीज़ें पाई जाती है। एक होता है, यहाँ पर मैं इसको लाइन लगा दूं, तो नेजल कैविटी के अंदर दो चीजें मेन होती है। एक होते हैं फाइन हेयर्स, फाइन हेयर्स। अच्छा, दूसरी कौन सी चीज होती है, सेकंड वन, सेकंड होती है जी म्यूकस, म्यूकस। अब ये फाइन हेयर्स और म्यूकस क्या होते हैं, यहां पर लफ्ज आया हुआ है फाइन। बाल तो हमारे सर के ऊपर भी है, हमारी बॉडी के ऊपर भी है, लेकिन जो हमारे सर के बाल है वो बड़े बड़े हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे नाक के अंदर बाल है ना, वो हमारे सर के बालों की तरह नहीं है, उनकी अपनी एक अलग सी तरतीब है, अल्लाह ताला ने उनको अलग से बनाया है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं फाइन हेयर्स। अब फाइन हेयर्स, इन बालों का काम क्या होता है, देखें बाहर का जो मौसम है, आपको खुद को पता है एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है, तो आंधी आती है जिस तरीके से, जब हम फैक्ट्रीज मिल्स के करीब से गुजर जाते हैं, या इस तरह कोई खाक रोब होता है जो झाड़ू दे रहे होते हैं, तो वहाँ से मिट्टी उड़ रही होती है, कितने डस्ट पार्टिकल्स जा रहे होते हैं। तो एयर के अंदर काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर जाने लगते हैं। तो ये जो बाल होते हैं जिनको हम फाइन हेयर्स कहते हैं, ये उन डस्ट पार्टिकल्स को हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में नहीं जाने देते, बल्कि यहीं पर उनको रोक लेते हैं, यहीं पर उनको जकड़ लेते हैं, फिर हवा साफ होकर आगे की तरफ जाती है। तो फाइन हेयर्स एक नेचुरल फिल्टर है, अल्लाह ताला की तरफ से क्या है, एक नेचुरल फिल्टर है जो हवा को फिल्टर करने का काम करते हैं। स्टूडेंट आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट म्यूकस के बारे में बताऊं। म्यूकस, म्यूकस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये म्यूकस हमारी बॉडी, हमारे नेजल कैविटी के अंदर ये मौजूद होता है, ठीक है ना, आगे भी है ये, यानी कि हवा के रास्ते के काफ़ी सारे हिस्सों के अंदर ये मौजूद होता है। क्या, म्यूकस। इसका काम क्या, देखें बाहर का टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है, कभी हवा गर्म होती है गर्मियों में, तो सर्दियों में ठंडी हो जाती है, लेकिन हमने अपना इंटरनल जो टेम्परेचर है, जो हमारा इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमने अपने अंदरूनी टेम्परेचर को नहीं बदलना होता है, उसको सेम रखना होता है, एक जैसा रखना होता है। बाहर चाहे टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाए, या गिरते गिरते 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सर्दी आ जाए, लेकिन हमने अपना अंदरूनी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे बरकरार रखना है। तो देखें, हवा जो गर्म होती है उसको नॉर्मल करके बॉडी में भेजने का काम कौन करता है, म्यूकस करता है। इसी तरीके जब हवा ठंडी होती है तभी उसको नॉर्मल करके 37 तक करके किसने भेजना होता है, म्यूकस ने भेजना होता है। म्यूकस का एक काम नहीं है, और काम है, जिस तरह एंटीसेप्टिक जो लिक्विड्स होते हैं वो भी खारिज करता है, जो बाजुकात हवा के साथ बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं तो उसको वो लिक्विड मार देता है, किल कर देता है उन बैक्टीरिया को। म्यूकस उसके अलावा हवा को मॉइस्चर भी करता है, हवा में नमी डालता है, ठीक है ना। बाजू का हवा बहुत गर्म होती है, बहुत हल्की हो जाती है, तो उसको मॉइस्चर करके, नमी डाल के उसको बॉडी के अंदर भेजता है। तो स्टूडेंट ये म्यूकस का काम होता है। अभी मैंने आपको बताया नेजल कैविटी के बारे में, तो नेजल कैविटी को दो हिस्सों में बंट जाती है। किसकी वजह से, हमारे नाक के अंदर एक दीवार है, ठीक है ना, कार्टिलेज की बनी हुई, जिसकी वजह से नेजल कैविटी दो पार्ट्स में बंट जाती है। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी नेजल कैविटी क्या होती है, नेजल कैविटी में क्या चीजें होती हैं और इन चीजों का काम क्या होता है। नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं ये आपको बता दिया। तो नॉस्ट्रिल्स के बारे में मजीद आपको बता दूं, ये आउटर
ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं हमारे। इसी तरह के नॉस्ट्रल हमारे इंटरनल भी है। हवा जब हमारे हलक में जाने लगती है, हलक को इंग्लिश में फेरिंग्स कहते होते हैं। क्या कहते हैं? फेरिंग्स। तो हवा जब हलक में जाने लगती है तो वहां भी दो सुराख है, ठीक है ना। ये जबान के पिछला जो हिस्सा होता है, हमारी जबान के पिछला हिस्सा, वो फेरिंग्स है, उसके ऊपर दो सुराख ठहरे हुए हैं, जिसको इंटरनल नॉस्ट्रल्स का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है? इंटरनल नॉस्ट्रल्स का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट आगे हम बढ़ते हैं कि हवा नेजल कैविटी से निकलकर फेरिंग्स में कैसे जाती है, तो इसकी स्टडी करते हैं। तो हम यहां लिखते हैं फेरिंग्स। देखें, फेरिंग्स। देखिए स्टूडेंट, याद रख लें, जब हवा कहां से जाती है? नेजल कैविटी से निकलती है, तो इंटरनल नॉस्ट्रल्स के जरिए जो जबान के पिछला हिस्सा है, फेरिंग्स, हलक जिसको कहते हैं, उसके अंदर एंटर हो जाती है। अब हम कहते हैं कि जो फेरिंग्स होता है, ये एक मस्कुलर वे है, मस्कुलर पाथवे है। मतलब ये एक गोश्त का बना हुआ, मसल्स का बना हुआ एक पार्ट है, एक हिस्सा है। फेरिंग्स इज अ मस्कुलर पैसेज। क्या होता है? पैसेज वे। ठीक है, किसका बना हुआ है? मसल्स का बना होता है, एक रास्ता है हवा के गुजरने का, लेकिन है किसका बना हुआ है? मसल्स का बना हुआ था। तो याद रखें, ये दोनों, फेरिंग्स के अंदर हवा भी गुजर सकती है, फेरिंग्स के अंदर फूड भी गुजर सकती है। ये एक ऐसा रास्ता है, यहीं से खुराक भी गुजर के जाती है, यहीं से हवा गुजर के भी जाती है। तो स्टूडेंट देखें, तो मतलब यहां से फूड भी जाती होती है, ठीक, प्लस उसके साथ एयर यानी कि हवा भी जाती है। अब कौन सी नाली है? जारी बात है, फूड की नाली अलग है हमारी बॉडी के अंदर और हवा की नाली अलग है। तो याद रखें, एयर तो लंग्स में जाएगी, फेफड़ों में जाएगी, जबकि जो खुराक है वो तो स्टमक में जाएगी, मैदे में जाएगी। तो इसीलिए ये और रास्ते से जाएगी, यानी कि दो रास्ते होंगे। यहां से आपको पता होना चाहिए कि जो फेरिंग्स है ना, आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दो रास्तों में। एक रास्ता जो स्टमक में जाएगा, ठीक है ना, वो नाली होगी जिसको आप आइसोफेगस का नाम देते हैं, और दूसरी नाली जो किसकी तरफ जाएगी? फेफड़ों में जाएगी, लंग्स में जाएगी। तो मतलब वो नाली कौन सी होगी? ट्रैकिया, हवा की नाली। ठीक, अब जरा यहां पर गौर करेंगे, आपको अच्छे समझ आएगी। तो स्टूडेंट, फूड किसके जरिए जाएगी? आइसोफेगस के जरिए। किसके जरिए? आइसोफेगस। हमारी बॉडी के अंदर एक एसोफेगस नाली पाई जाती है, ठीक है ना, इसके जरिए खुराक हमारे स्टमक में जाएगी। अच्छा, एयर किसके जरिए जाएगी? ट्रैकिया, ये सांस की नाली होती है। क्या नाम है? ट्रैकिया। ट्रैकिया के जरिए हवा हमारे लंग्स के अंदर, यहां से ये हमारे स्टमक में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? स्टमक। और ये कहाँ? ट्रैकिया कहाँ जाएगी? हमारे लंग्स के अंदर चली जाएगी। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। याद रखिए स्टूडेंट के नॉर्मल एक मस्कुलर पैसेज वे है फेरिंग्स, ये दोनों के लिए सेम रास्ता है, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। फूड के लिए इसके अंदर एक नाली होती है आइसो, यानी कि इसकी नाली तो नहीं है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट जब होती है, इसका जो एंड होता है फेरिंग्स का, उसके बाद ये स्टार्ट होती है। एक रास्ता बनता है एसोफेगस जो स्टमक की तरफ जाता है, इसके जरिए खुराक मैदे में जाती है। दूसरा रास्ता ट्रैकिया का होता है, इसके जरिए हवा जाती है जो लंग्स के अंदर जाती है। याद रखें, ये आगे की तरफ, आगे की तरफ ट्रैकिया है, ठीक, ट्रैकिया किसके अंदर? लंग्स के अंदर। ट्रैकिया के पिछले की तरफ एसोफेगस है जो सीधी जा रही है हमारे स्टमक के अंदर। तो स्टूडेंट, ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। तो याद रखें, जहां फेरिंग्स का एंड हो जाता है, ठीक, वहां पर एक छोटा सा सुराख होता है हवा के गुजरने का। और क्यों? हवा ताकि वहां से गुजर के अगले पार्ट में चली जाए। तो देखते हैं यहाँ पर नॉर्मल सी डायग्राम बना के हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट जरा गौर करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये देखिए जी, यहां से ये फेरिंग्स था, फेरिंग्स से ये हवा आ रही है, ठीक। अब यहां पर मैं यूं आपको कहूंगा, यहां पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। क्या? फेरिंग्स दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, फेरिंग्स वहां पर खत्म हो गई। अब ये फेरिंग्स का फर्श है, यानी कि इसका एंड है। जहां फेरिंग्स का एंड होता है, अब मैं कहता हूं ये दो नालियां कौन सी हो सकती है? ये वाली जो नाली है, मैं कहता हूं ये ट्रैकिया है। कौन सी है? ट्रैकिया। और ये वाली नाली खुराक की है, जिसको मैं क्या कहूंगा? आइसोफेगस। क्या कहूंगा? एसोफेगस। ये एसोफेगस खुराक की नाली है और ये नाली हवा की नाली है, ठीक है। अब देखें जरा, ये यहां पर एक छोटा सा सुराख होता है, ठीक, जहां से फेरिंग्स से आते हुए, ये फेरिंग्स है। क्या नाम है? फेरिंग्स। इस फेरिंग्स से हवा जैसे आएगी ना, इस सुराख से गुजरेगी। अब इस सुराख का नाम क्या है? ग्लोटिस। क्या नाम है? याद रखेंगे स्टूडेंट, नाम क्या होता है इसका? इस सुराख का नाम होता है ग्लोटिस, ठीक, ग्लोटिस। इस ग्लोटिस से हवा ने गुजरना होता है, ठीक है। अब देखें,
जब हम खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, जब हम खाना खाते हैं क्या ख्याल है, खुराक ट्रैकिया में भी जाएगी यानी कि ग्लॉटिस से गुजरकर और एसोफेगस में जाएगी? ऐसा नहीं होगा। खुराक ने कहां से गुजरना होगा? एसोफेगस से। जब खुराक हम खा रहे होंगे तो लाजमी बात है कि ग्लॉटिस को बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो खुराक इसके अंदर भी जा सकती है। तो इसको बंद करने के लिए अल्लाह ताला ने इसके ऊपर एक पर्दा लगाया है, एक पर्दा रखा है। जब खुराक हम अंदर लेकर जाते हैं तो वो पर्दा इन सुराखों के ऊपर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? इन सुराखों के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। फिर खुराक कहाँ से गुजरती है? एसोफेगस से नीचे चली जाती है। तो देखिए उस सुराख, ये देखिए एक पर्दा ऐसा होता है यहाँ पर लगा हुआ यूं ऐसे। तो जब खुराक यहाँ से गुजरना होता है तो ये यूं ऐसे इसके ऊपर आकर यूं बंद हो जाता है, इस यानी कि ग्लॉटिस को बंद कर देता है। इस पर्दे का नाम क्या होता है? एपिग्लॉटिस। इसको गार्ड भी कहते होते हैं। क्या नाम होता है? एपिग्लॉटिस। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस क्या करता होता है स्टूडेंट? एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है कि जब खुराक हम खा रहे हैं, कुछ चीज़ खा रहे हैं, तो ग्लॉटिस को बंद करना होता है इसका काम, ताकि खुराक नीचे मैदे के अंदर, स्टोमिक के अंदर चली जाए। स्टूडेंट उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी कि फेरिंग से किस तरीके से हवा किस से कहाँ जाती है। आगे हम बढ़ते हैं ट्रैकिया की तरफ, क्योंकि ये तो एसोफेगस है, ये खुराक की नाली है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ है। हम इसको स्टडी नहीं करेंगे, हमने इसको स्टडी करना है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? एयर पैसेज वे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हवा का रास्ता पढ़ रहे हैं कि हवा कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तो याद रखें फेरिंग्स के फर्श के ऊपर, ठीक है, आगे क्या स्टार्ट होता है? लैरिंग स्टार्ट होता है, क्योंकि लैरिंग्स जो होता है ना, टॉप ऑफ द ट्रैकिया होता है, यानी कि ट्रैकिया का जो एंड होता है, ट्रैकिया का क्या, ये ट्रैकिया का जो टॉप होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, पहला पहला ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या कहते होते हैं? लैरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैरिंग्स। ठीक है ना। लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स यानी कि हम कहते हैं ट्रैकिया का ऊपर वाला हिस्सा, और जहां पर फेरिंग्स का एंड होता है, फेरिंग्स का जो फर्श होता है, ठीक है ना, ग्लॉटिस से हवा जैसे निकलेगी तो पहले पहले किस में आएगी? लैरिंग्स के अंदर आएगी। इस लैरिंग्स को हम क्या नाम देते हैं? वॉइस बॉक्स का नाम भी देते हैं। वॉइस बॉक्स यानी कि ये एक आवाज पैदा करने वाला खाना होता है। ये एक जिस तरह मैं बोल रहा हूं तो ये किसका किरदार है इसमें? इसमें किसका किरदार है? लैरिंग्स का किरदार है। लैरिंग्स। तो लैरिंग्स को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को क्या कहते होते हैं? वॉइस बॉक्स। मतलब एक ऐसा हम कह सकते हैं बॉक्स जिसमें क्या पैदा होती है? वॉइस पैदा होती है, मतलब आवाज पैदा होती है। क्या पैदा होती है? आवाज पैदा होती है। तो स्टूडेंट ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब ये वाली नाली यानी कि ट्रैकिया का टॉप तो क्या था? लैरिंग्स था। उसके नीचे क्या स्टार्ट हो गई? ट्रैकिया। ये सांस की नाली होती है, इसको हम विंड पाइप कहते होते हैं, ठीक है ना, ट्रैकिया को। फिर ये आगे हवा आगे लेकर जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर पहले पहले हम जो स्टडी करने वाले हैं वो लैरिंग्स की स्टडी करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह लैरिंग्स पढ़ने के लिए इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।